Hey everyone, myself Rishi. Some of you are asking me कि मेरा ड्रॉप ईयर में एक मेरा स्टडी शेड्यूल क्या था या टाइम टेबल क्या था जिससे एक मेरे डिसेंट मार्क्स आ गए इन 2024 में। अलॉन्ग विद दैट मैं कि कैसे पढ़ लेता था 11 आवर या 13 आवर डेली बेसिस पे विदाउट एनी फटीग। तो आपको जानना था तो मैंने ये वीडियो सोचा कि मैं शूट करके मैं आपको बता दूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए सबका शेड्यूल अलग अलग होता है। कि जो मेरे लिए वर्क कर गया इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो आप सबके लिए भी वर्क कर जाए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने लिए आप ट्राई कीजिए कि आपको क्या बेस्ट सूट करता है, तो आप उसे फॉलो कीजिए आप शेड्यूल को। ना कि आप किसी दूसरे का आपने शेड्यूल देख लिया आप उसको एक कंपल्सरीली अपने 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 ऊपर थोप दिया है कि हमें तो यही फॉलो करना है जिससे इसलिए हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो नहीं, आप सबका शेड्यूल अलग अलग हो सकता है। आप अपना शेड्यूल आप बना के आप ट्राई कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको अपना शेड्यूल बताना चाहूँ तो देखिए मेरा शेड्यूल ये था कि जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती थी ड्रॉप ईयर में, तो ड्रॉप ईयर में मेरी 8 o'clock मॉर्निंग में शुरू होती थी मेरी ड्रॉप ईयर में क्लासेस, और वो मेरी 3:15 तक मेरी क्लासेस मेरी चलती थी। 3:15 के बाद हमारी क्लास ओवर हो जाती थी, फिर सब घर चले जाते थे। मुझे घर आने में 1 आवर लगता था। तो 3:15 से मैं घर आता था, 4 o'clock पे मैं घर आता था। इतना मेरा टाइम मेरा मेट्रो में मेरा चला गया। मैं मेट्रो में जो मेरा ये टाइम था, या तो मैं इस टाइम में अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लेता था, वरना मैं कई बार नहीं भी पढ़ता था इस टाइम में शॉर्ट नोट्स। बट जब मैं कोचिंग जा रहा होता था मॉर्निंग में, उस समय मैं अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर पढ़ लेता था। तो मेरा ये था मेट्रो के बीच का टाइम। तो 4 o'clock मेरा मैं घर पे आ चुका हूँ। घर पे आने के बाद जो मेरा 4 से 5 मेरा जो टाइम था 1 आवर का, वो मेरा जनरली वेस्ट होता था। या तो मैं इस टाइम पे मैं खाना खाता था, वरना मैं चेंज करता था। तो मेरा ये 1 आवर जो था वो जनरली बेसिस पे डेली पे मेरा वेस्ट हो जाता था। तो 5 o'clock से मेरी एक पहली सीटिंग मैं स्टार्ट करता था अपनी सेल्फ स्टडी की। 5 से 8 o'clock तक मैं एक रेगुलर गो में मैं पढ़ता था। फिर 8 o'clock के बाद मैं ब्रेक लेता था। 8 से 9 मैं डिनर करता था, वरना अब जो बाकी का जो छोटे मोटे काम थे मेरे मैं उसे निपटाता था। फिर मैं 9 से जो मेरा 10 था, वो 9 से 10 में एनसीईआरटी की रीड करता था। स्टार्टिंग में तो मैं बायो की एनसीईआरटी रीड करता था, बट मेरा लास्ट में आते आते मैंने बायो की एनसीईआरटी को उसमें छोड़ के मैंने एक ऑर्गेनिक की मैं एनसीईआरटी में पढ़ने लग गया था, या इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी। तो मेरा ये 1 आवर इसमें एनसीईआरटी में मेरा चला जाता था। फिर जो मेरे रात के 10 o'clock थे, मैंने 10 o'clock से 12 o'clock तक मैं या तो लेक्चर लेता था पीडब्ल्यू का फिजिक्स का लेक्चर, या किसी दिन मैंने लेक्चर नहीं भी लिया तो मैं उसके जगह मॉड्यूल सॉल्व करता था। तो मेरा ये या तो मॉड्यूल सॉल्व करने का टाइम था, वरना लेक्चर लेने का टाइम था। तो रात के 12 से जो 1 बजे तक का टाइम था, उसमें मैं अपना यूट्यूब स्क्रॉल करता था। मैं इंस्टाग्राम में नहीं चलाता था, मैंने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर रखा था ड्रॉप ईयर में। मैं यूट्यूब उस समय यूज़ करता था। 1 o'clock में मैं सोने चला जाता था। मॉर्निंग में 6 o'clock दोबारा वेकअप होता था। फिर मैं 6 से 7 में रेडी होता था कोचिंग के लिए, और 7 o'clock के लिए मैं कोचिंग के लिए निकल जाता था। तो मेरा ये पूरे शेड्यूल था 24 आवर्स का। तो अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि मेरा ये कैसे शेड्यूल बन गया, कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा इसमें आपको पता लगेगा कि 11 आवर या 13 आप इजीली आप पढ़ पा रहे हैं, इजीली विदाउट एनी फटीग, और ये डेली डेली का शेड्यूल है। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि मैं स्ट्रिक्ट शेड्यूल कैसे फॉलो कर पा रहा हूँ। देखिए कोई मेरा ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं था, ये थोड़ा बहुत मेरा चेंज भी हो जाता था, बट ये मेरा ओवरऑल शेड्यूल था। ये मुझे एक तरह की मेरी हैबिट बन चुकी थी शेड्यूल को फॉलो करने की। क्यों बनी थी? अगर मैं आपको अपना बैक स्टोरी बताऊं तो मेरे 11th और 12th मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी। ऑनलाइन कोचिंग में जब मेरी क्लासेस लगती थी, वो मेरे ये 4 o'clock से 7 o'clock तक मेरी क्लासेस लगती थी 11th और 12th में। तो जो ये 4 से जो 7 के बीच का जो टाइम था, जो इसमें अब कई बच्चे सो जाते थे वरना फैटिक फील करते थे, तो मुझे ये नहीं लगता था, क्योंकि वो मेरी पहले से एक हैबिट बन रखी थी। तो जब मैं 11th 12th में था, उस समय जब सेल्फ स्टडी करता था, उस समय मैं रात में सेल्फ स्टडी करता था 12 बजे तक। तो जो बाकी कहीं और टाइम हो गया, तो उस समय मेरे पहले से ये बन रखा है पूरा हैबिट। जो मुझे चेंज करना पड़ा था, वो मुझे केवल चेंज करना पड़ा था मॉर्निंग का शेड्यूल, जो मैं ऑफलाइन कोचिंग में जाता था ड्रॉप ईयर में। तो मुझे बस थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ा था, जिससे एक रेगुलर बेसिस मेरा एक हैबिट बन चुकी थी। तो जैसे कि अब अगर आप डेली डेली आप करेंगे, तो आपको 1 मंथ के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी भी हैबिट बन चुकी है, और आपको कोई फैटिक फील नहीं हो रहा है, या कोई आपको अलग सा नहीं लग रहा है। अगर आप डेली डेली जा रहे हो तो आपको लगेगा कि इतने बज गए या इतने टाइम पे तो मुझे ये चीज़ करनी थी, तो आपकी वो एक फॉलो अप करते रहोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप टू डू लिस्ट अपनी आप यूज़ करते रहो। एक टू डू लिस्ट बनाओ आप डेली डेली, और आप उसको आप क्रॉस करते रहो कि देखिए हमने ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, ऐसे आप करके आप करते रहो। उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कि अगर आपका ट्रैवलिंग का टाइम है, तो आप ट्रैवलिंग टाइम को आप यूटिलाइज़ कर लो।
जैसे कि मेरा जो यूटिलाइज़ करने का, जैसे कि मैं आपको बताया कि जब मैं मेट्रो में जाता था तो मेट्रो में अपने शॉर्ट नोट्स में पढ़ लेता था। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था, 1 या 2 चैप्टर के मैं अपने शॉर्ट नोट्स में पढ़ पाता था केवल मेट्रो में। बट मैं कुछ तो पढ़ा ना, कुछ तो मेरा यूटिलाइज़ हो गया ना टाइम। अलॉन्ग विद दैट जब मैं कोचिंग में था, जब मेरी क्लासेस चल रही होती थी तो बीच बीच में हमें ब्रेक मिलता था, 15 मिनट का ब्रेक मिला या 1 आवर का, हमारा एक ब्रेक बीच में आता था, लंच ब्रेक। मतलब 15-15 मिनट के बीच में ब्रेक आ रहे होते थे एक क्लास के और दूसरे क्लास के बीच में। तो वो 15 मिनट होते थे ना, तो 15 मिनट में क्या करता था, जो मेरे नोट्स होते थे कोचिंग के नोट्स में मैं जो लिख रहा था, मैं कोचिंग में ही उसको रिवाइज कर लेता था, जिससे मुझे घर जाके उस नोट्स को दोबारा रिवाइज ना करना पड़े। मैंने कोचिंग में ही एक बार रिवाइज कर लिया बस। मैं घर जाके फिर मैं अपने एक अलग प्रिपरेशन से मैं करूँगा अपनी तैयारी। बट मेरे जो नोट्स थे जो मुझे रिवाइज करने थे मैं कोचिंग के अंदर ही रिवाइज कर लेता था। जो मेरा वो 1 आवर का मुझे जो ब्रेक मिलता था ना, मैं 1 आवर में मैं क्या करता था, मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करता था। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे 1 आवर में, आप हार्डली आप 40 या 50 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे। बट आपने क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किए ना इतने, तो यही है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिल जाएगा और आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। आपको एक फैटिक फील भी नहीं होगा और आप सबसे आप आगे निकल सकते हो कोचिंग में। तो यही है कि आप अपना अभी आप पेज उठाओ, A4 साइज़ का पेज उठाओ और आप अपना उसमें शेड्यूल लिखो। आप शेड्यूल फ्लेक्सिबल बनाना, आप उसमें एक टाइम ऐसे भी रखना कि जो खाली टाइम हो जिसमें आप एक बाद में एडजस्ट कर सको। ठीक, कोई स्ट्रिक्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आपको शेड्यूल। आप टू डू लिस्ट भी फॉलो करेंगे ना काफ़ी, आपके लिए वो भी काम कर जाएगा। आप केवल टू डू लिस्ट बनाएं, आप कुछ मत रखो आप शेड्यूल में, बस आप ये रखो कि मेरे आज 5 टास्क है तो मुझे 5 टास्क पूरे कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही मैं सोने जाऊँगा। तो आप वो भी काम कर सकते हैं, आप इजीली आपका हो जाएगा पूरा सिलेबस कवर। तो इस वीडियो में यही था। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और टिल देन थैंक यू।